स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रजा वुडवर्क में। साथियों, आज हम बात करेंगे हिंजेस के बारे में। हिंजेस कितने प्रकार के होते हैं और कौन सा हिंज हम कहां पर यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अभी कुछ हिंजेस मेरे सामने आप देख रहे हो, मैं आपको दिखा रहा हूं। ये नॉर्मल हिंज है जो अपना हम दरवाजे के अंदर, विंडो चौखट के अंदर ये हम फिट करते हैं। एक इस तरह का हिंज होता है। दूसरा हिंज होता है जो एल-बिहारी हिंज बोलते हैं जिसको, ये हम ज्यादातर कबर्ड और किचन में यूज करते हैं। एक तीसरा हिंज है अपने पास, ये कंसील्ड हिंज होता है। ये इस देखने में कुछ इस तरह होता है। इन दोनों से कुछ डिफरेंट होता है, इसका डिजाइन ही कुछ अलग तरीके का बनाया है कंपनी ने, और इसकी फिटिंग भी लगने के बाद दरवाजे के अंदर बहुत अच्छी होती है। ये कुछ इस तरह का हिंज होता है। इस हिंज के अंदर भी सभी साइज का हिंज होता है। जैसे ये अपना 19 mm के बोर्ड के लिए हिंज है, बाकी 1.5 इंच के दरवाजे के लिए भी हिंज होता है। और ये हिंज लगने के बाद जबरदस्त इसके अंदर फिनिशिंग आती है। नॉर्मली जो ये हिंज होता है, जब हम इसको लगाते हैं डोर के अंदर, तो इसमें क्या रहता है, आपने अक्सर कर जब भी दरवाजों में लगाया होगा तो ये इस तरह से इसकी पिन, ये वाली जो पिन है, ये बाहर निकली हुई लगी रहती है, तो जिसकी वजह से थोड़ी फिनिशिंग नहीं आ पाती। और ये इस पिन की वजह से दरवाजा चलने में तो ठीक रहता है ये भी, पर यह है कि थोड़ा सा इसकी लुक वाइज अच्छा नहीं लगता। तो इसी को देखते हुए एक दूसरा जो हिंज आता है आजकल जो हम लगा रहे हैं दरवाजों के अंदर, कंसील्ड हिंज, ये हिंज इस तरह का होता है कि लगने के बाद आपको हिंज तो दिखाई देता ही नहीं है बिल्कुल भी, और फिनिशिंग इसकी लाजवाब होती है। और जो पीछे की तरफ इस तरह से हिंज की ये पिन दिखती है, इसके डोर के इस हिंज के अंदर वो प्रॉब्लम नहीं होती। आइए वीडियो में बने रहिए, हम आपको ये हिंज कैसे यूज होता है और कैसे कैसे हम इसको फिट कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी एक छोटी सी वीडियो है जो हम उसमें आपको देने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो में बने रहिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हो तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हो तो प्लीज हमारा फेसबुक पेज फॉलो कर लीजिए। दोस्तों, आइए वीडियो में बने रहिए, मैं आपको पूरा प्रोसीजर ये कैसे लगता है, इसकी फिटिंग किस तरह होती है, और इसको लगने के बाद दरवाजे का लुक किस तरह आता है और गैप कितना आता है, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, पहले हम हिंज को अपने दरवाजे में सेट करेंगे। पहले मार्किंग कर लेते हैं दोस्तों हम। जैसे हमने 2.5 इंची पौने 3 इंची पे हमारा हिंज है, हिंज के हिसाब से हमने पूरी मार्किंग की है। मार्किंग करने के बाद हम इसको पूरे हिंज को अपने दरवाजे में, जैसे हम नॉर्मल हिंज को गलाते हैं, इसी तरह से हम इसको भी दरवाजे के अंदर गलाएंगे। और दूसरी तरफ भी हम इसको मार्किंग कर लेते हैं। दोनों तरफ मार्किंग करने के बाद हम ड्रिल मशीन से कब्जे को गलाएंगे। ड्रिल मशीन में हम नॉर्मल ही 12 mm का हमने त्रिशूल बिट लगाया है, और त्रिशूल बिट से ही हम इसको पूरे कब्जे को गलाएंगे। ड्रिल मशीन के बाद जो बैलेंस एरिया बचता है उसे चौरसे से हम फिनिशिंग कर लेंगे, क्योंकि चौरसे से ड्रिल मशीन से पूरा सेट नहीं हो पाता है, इसलिए हम चौरसे से करने के बाद हमारा हिंज पूरा बैठ चुका है। और इस तरह से हिंज बैठने के बाद हम इस हिंज को अब दोबारा चौखट के अंदर भी इसी तरह से हम गलाएंगे इसको ड्रिल मशीन से। ये हमने मार्किंग करने जा रहे हैं। हम मार्किंग करने के बाद हम चौखट में भी ड्रिल से पूरा हिंज गला लेंगे, और गलाने के बाद पूरा बैठा कर देखेंगे जैसे हमारा हिंज बैठ चुका है। और ये पूरे फिनिशिंग के साथ दोनों तरफ दरवाजे में भी और चौखट में भी हमने बैठा लिया है। अब हम हिंज को दरवाजे में टाइट कर लेंगे। दूसरी तरफ भी हम हिंज को दरवाजे में टाइट करेंगे। वन साइड तो हो गया है, दूसरी तरफ भी जैसे ही कंप्लीट हो जाता है, फिर ये हम चौखट के अंदर इसको फिट करेंगे। दोनों हिंज सही से बैठ गए हैं हमारे। हम इसको दोनों तरफ डबल स्क्रू, दोनों तरफ स्क्रू होते हैं दरवाजे के अंदर, आप इसमें अच्छे से स्क्रू लगा सकते हो। नॉर्मली स्क्रू 1.5 इंच का लगाते हैं हम दरवाजे में, तो हम बहुत अच्छे से इसको टाइट कर लेंगे ताकि कहीं से भी हमारा हिंज लूज ना रहे। और हिंज लगने के बाद दरवाज़ा कुछ इस तरह से तैयार हो गया है। अब हम दरवाजे को आपको बंद कर दिखाएंगे। एक ये हमने छोटा सा दरवाज़ा और छोटी सी चौखट का एक सैंपल बनाया है आपके लिए, ताकि आपको आसानी से हम समझा सके। इसी तरह से आप अपने बड़े दरवाजे में भी ये वाला हिंज लगा सकते हो। ये देखिए दोस्तों, कितने अच्छे से स्मूथली दरवाज़ा हमारा काम कर रहा है और कितने अच्छे से बंद हो रहा है। और कब्जे की तरफ, पीछे की तरफ जो अगर हम देखते हैं तो पीछे की तरफ कहीं से भी कहीं तक कोई भी गैप नहीं है। और जैसे हमारे नॉर्मल हिंज में हमारा पिन बाहर निकल जाती है कब्जे की, वो भी नहीं निकली हुई है। और अब हम आपको अंदर की तरफ से भी हिंज को दिखा रहे हैं। अंदर की तरफ भी अगर आप हिंज देखोगे
तो बहुत ही अच्छे से लग गया है। और बंद होने के बाद भी दरवाजा, दोस्तों कुछ दरवाजा फिट होने के बाद हमने जो ये छोटा सा दरवाजा लगाया है एक सैंपल के लिए, वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखना दोस्तों, बिल्कुल ही जो अपना नॉर्मल हिंज के अंदर ये बाहर की तरफ पिन निकल जाती है, यहाँ पे बिल्कुल भी आपको किसी भी तरह का कोई पिन या कोई गैप नहीं दिख रहा है और दरवाजा भी बड़ा स्मूथली चल रहा है। दोस्तों मैं अंदर से भी आपको दिखाऊंगा जो हिंज हमने लगाए हैं, अंदर की तरफ से भी कितनी अच्छे से हमने इसकी फिटिंग की है। ये देखिए दोस्तों, ये बहुत ही जबरदस्त दरवाजा चल रहा है और फिनिशिंग भी इसकी जबरदस्त आई है और चलने में बड़ा ही स्मूथली है। दोस्तों और इसकी एक खास बात यह है कब्जे की कि ये 180 डिग्री पूरा खुल जाता है। कई बार क्या होता है कि आपको दरवाजा बीच में नहीं खोलना है, पूरा वॉल से लगाना है, तो ये पूरा 180 डिग्री खुल जाएगा। दोस्तों आप भी अपने दरवाजे के अंदर, अपने डोर के अंदर इस तरह का हिंज लगवा सकते हो और अपने दरवाजे की खूबसूरती और अच्छी करा सकते हो। दरवाजा